अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आया करीमा के अंदर हजरत मरियम का जिक्र फरमाया है। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह तबारक व तआला की वो पाकबाज बंदी हैं जिनकी माँ ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह अगर तू मुझे बच्चा देगा ना तो मैं वो तेरे रास्ते में दे दूंगी। ये हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ जनाब मरियम अल्लाह की वलियाँ हैं। औरत नबी हो सकती, ये क्या है? अल्लाह की वलिया। तो हजरत मरियम जब वो बच्चा पैदा हुआ उनकी माँ ने मन्नत मांगी थी। ये कुरान मजीद है, ये 3रा पारा है और इसकी जो आयात हैं वो हैं आयत नंबर 34-35। इससे आगे जब आप चलेंगे तो ये सारा मजमून सूरह आले इमरान में आपको मिलेगा। तो जब आप की विलादत हुई तो बेटी पैदा हो गई, तो अब हजरत जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा की जो वालदा थी ना, वो इनको ले गई जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास। वो इनके खालू थे। कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं बच्चा होगा तो मस्जिद के लिए वक्फ करूंगी, तो अल्लाह ने बच्ची दी है। तो हजरत ज़करिया ने जनाबे मरियम के लिए ऊपर छत पे एक मेहराब बना दिया। वो मेहराब के अंदर रहती थी, वहां इबादत करती थी। हजरत ज़करिया आपके खालू भी थे, अल्लाह के पैगंबर भी थे। वो वहां बैठा करते थे और उनकी परवरिश करते, खाने पीने का ख्याल करते। बड़ी खास बात है, अकीदे की बात है। जब से पहला सिपारा हमने शुरू किया ना, तो थोड़ी सी देर के बाद वो अकीदा आ जाता है जिस अकीदे पे अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कायम रखा हुआ है। जरा देखें यहां भी बात खुल के कैसे वाज़े आती है। हजरत ज़करिया एक दिन अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां बेमौसम फल पड़े हुए हैं। मौसम भी नहीं है और वो फल मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की वलिया से पूछा कि ये कहां से आए? अन्ना लाकी हाजा, पूछने लगे हजरत ज़करिया ये कहां से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। तो हजरत मरियम कहने लगी ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं। और इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और जब रब किसी को रिज्क देता है तो फिर बगैर हिसाबो किताब ही अता फरमाता है। तो हजरत ज़करिया के पास औलाद कोई नहीं थी, बूढ़े हो गए थे। जब देखा ना कि अल्लाह की वलिया को अल्लाह ने बेमौसम फल दे दिए तो ख्याल आया कि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो अगर रब अपनी वलिया को बेमौसम फल दे सकता है और देता है अपने करम से, तो अपने नबी को भी तो बगैर मौसम की औलाद दे ही सकता है ना। अब मौसम तो गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वहां खड़े होकर हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमाई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया को अता फरमाए। तो अगर वलिया की मेहराब के पास खड़े हो के अल्लाह के नबी दुआ मांगे तो रब कबूल फरमाता है, तो हम दाता अली अजमेरी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो हम गौसे आजम जिलानी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम आजम के मज़ार पे जाता हूं और करीबी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के उनके मज़ार पे दुआ मांगता हूं, अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। तो भाई ये तो कुरान मजीद की आयात है ना, इनको तो खोल के देखो ना। कोई और माना इस आयत का, कोई और तफसीर, कोई और मफहूम। हजरत ज़करिया इसके अलावा भी तो दुआ मांग सकते थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने जनाब मरियम को बगैर शादी के बेटा भी अता किया, और बेटा भी वो अता किया कि जो अल्लाह के नबी है। उन्होंने पंघूड़े में बातें करनी शुरू कर। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आयतें आपने जरूर पढ़नी है। ये आयत नंबर 39 और 40, इन्हीं पर मैं भी बात खत्म कर रहा हूं। हजरत ईसा की शान रब करीम ने बयान फरमाई, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। उनकी शान क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ना मट्टी की मूरत बनाता हूं और उसमें फूंक मारता हूं, मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूं। मैं फूंक हजरत ईसा मारते हैं और जनाब ईसा कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता है। फूंक किसने मारी? उड़ाया किसने? वो इतनी सी बात है, इसको समझ लें। फरमाते हैं मैं तंदुरुस्त करता हूं मादरजाद अंधों को, लाइलाज कोड़ों को, और मैं मुर्दे भी जिंदा करता हूं, करता अल्लाह की इजाजत के साथ हूं। और इसी आयत में हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम खा के आते हो, और वो भी बताता हूं जो तुम घर में छोड़ के आते हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी का परिंदा बना के फूंक मारे
तो रब उसमें जान पैदा कर दे। मुर्दे में जान भी पैदा करते हैं। और फिर हजरत ईसा मादरजाद अंदर कोड़ों को आंखें भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा भी जिंदा करते हैं उसके इज़्न से। जो खा के आते हैं वो भी बताते हैं, जो छोड़ के आते हैं वो भी बताते हैं। तो ये तो हजरत ईसा की शान है। ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा।